अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फॉर उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही आबाद रखे, खुश रखे और अपनों के साथ रखे। हम ज़िंदगी भर जो चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं, जब हम एक ऐसे स्टेज पर आते हैं कि जब हमें लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें, हमने स्टडी भी कर ली, हमने एक ऐसा प्रोफेशनल लिंक जिसे हम बोलेंगे कि कोई अपना प्रोफेशनली डिग्री जिनके पास आ जाती है, वो सब कुछ हासिल करने के बाद चाहते हैं कि अब हम एक ऐसे स्टेज पर हैं कि हमारा घर भी बन जाए, हमारे पास वो तमाम चीज़ें हों कि जो हम पाना चाहते थे। लेकिन इन सब जगहों पर, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ होती है? वो अवार्ड जो आपको दुनिया देती है। क्योंकि जब आप एक ऐसी उम्र में होते हैं कि जब आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, आपके वालिदैन आपको सिखा रहे होते हैं, आपके अपने आप को सिखाते हैं। कुछ बुज़ुर्ग जो आपके अपने घर के बड़े होते हैं, जिन्हें आप ज़्यादातर, हमारी जो जनरेशन है मेजॉरिटी में, वो अवॉइड करती है, जबकि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका एहतराम हर हाल में लाजिम है। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं से तजुर्बा उनके पास होता है कि वो उन्होंने देखा होता है, किया होता है। तो वो अगर कभी किसी बात पर तंज कर रहे होते हैं, किसी बात के लिए रोक रहे होते हैं, तो इसके पीछे भी कोई वजूहात होती हैं कि यकीनन इसके पीछे ये मामला पेश आएगा, या ये इस तरह से तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हारे सामने इस तरह के मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। लेकिन खैर, हमारे जो घर के एक चीज़ होती है नॉर्मली, जिसे हम बोलेंगे कि बहन हो गई बड़ी या भाई बड़ा हो गया, माँ बाप होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, ये तमाम लोग तो हमें बहुत सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं, हम उन चीज़ों को अवॉइड भी कर देते हैं। मगर कभी कभार हम बाहर वालों की ज़्यादा सुन लेते हैं। बाहर वाले कभी भी आपका अच्छा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अपने जो होते हैं ना, वो आपको मैं कहूँगी कि बहुत सारी जगहों पर रोकते भी हैं, टोकते भी हैं। लेकिन वो अपने कौन से, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके दादा हैं, नानी हैं, वो कभी आपका बुरा चाहेंगे ही नहीं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, ये रिश्ते कभी आपका गलत सोच ही नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता जो और दूसरे रिश्ते होते हैं वो यकीनन कभी ना कभी उनके जहन में कोई चीज़ आ जाती है। जो लोग कामयाबी से भी जल रहे होते हैं, सॉरी टू से, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, कोई ये सोचे कि मैं इस तरह से तो नहीं हूँ, लेकिन वो अपने ऊपर ले जाता है, तो वो मिस्टेक मेरी नहीं है, वो उनकी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी कोई ऐसी वीडियो ना बनी हो कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। मगर ये एक सच है, एक हकीकत है जो हमारे माशरे में ज़्यादातर पाई जाती है कि हमारे जो रिलेटिव्स में होते हैं, हमारे इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको चाहते ही नहीं है कि आप कामयाब हों, चाहते ही नहीं है कि आप अगर एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या आपके घर में इतनी दौलत है, या घर आपका अच्छा बन गया है। तो ज़्यादातर मेजोरिटी में लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके सामने तो अच्छे बन रहे होते हैं, मगर पीछे वो आपके लिए बैक बाइटिंग भी कर रहे होते हैं। सेकंड, वो जेलस हो रहे होते हैं, और फिर वो ये सोच रहे होते हैं कि हसद एक बहुत बुरी चीज़ है, जाहिर सी बात है। आपको कोई ना कोई चीज़ तनकीद कर ही देते हैं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं, ये करनी चाहिए थी। तो इंसान को मैं कहती हूँ कि यार, आप किसी को मायूस ना करो। एटलीस्ट आपको तारीफ़ नहीं करनी, आप नहीं कीजिए। आपको मिलना नहीं था, आप नहीं आते। मगर जो दिखावे वाली मोहब्बत होती है, आप कर रहे होते हो, उसमें आप कितना मुतमईन इंसान हो जाएगा। खुद भी एक इंसान की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और ख़ुद के लिए भी इत्मीनान ज़रूरी होता है ज़िंदगी के लिए। आप जब तक इत्मीनान नहीं पाएंगे अपने लिए, अपने रूह के लिए, कि आप सुकून में हैं, तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप खुद सच्चे दिल से किसी के साथ मिलें, किसी के साथ बात करें। वरना तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को भी ऐसे ही महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट आपका वो खुद का ही होता है, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ अच्छे पेश नहीं आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो रही होती है कि मेरे साथ शायद कोई अच्छे से नहीं मिला। तो वो अल्लाह ताला आपकी तरफ से खुद ही कर रहा होता है। सारी चीज़ें आपके जहन में डल रही होती हैं कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है। ये खैर एक अलग ही मैटर है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो आपकी फैमिली होती है, जो आपके बुजुर्ग होते हैं, जो आपके बहन भाई हैं, वो एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसमें आपको हर हाल में सपोर्ट किया जाता है। जिसमें आप कोई काम कर रहे हो, कोई काम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, घर बन रहा हो, तो उसमें आपके अपने आप को पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत, यहाँ एक ऐसी शख्सियत कि जो मुसलसल आपको हर हाल में ही सपोर्ट करती है। वो कभी आपको नहीं चाहेगी कि नुकसान हो, आपको कभी नहीं चाहेगी कि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ पेश आए कि जिससे मसले मसाइल खड़े हों, या कोई परेशानी में भी आप आएँ। सो एक ऐसी शख्सियत के वो पेरेंट्स हैं आपके, जो हर हाल में आपका अच्छा ही चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर तो हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि माँ एक ऐसी शख्सियत है कि जो कुर्बानियाँ देती है, माँ ये सब कुछ करती है, माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है। माँ जैसी शख्सियत दुनिया में कोई नहीं है, ये बात सच है। माँ एक ऐसी शख्सियत है कि अगर दुनिया से चली जाए, बड़ा घर हो, दौलत हो, लेकिन एक माँ का साया एक ऐसा होता है कि इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, सबको अपने ज़मान में रखे, सबकी वालिदा सलामत रहें। क्योंकि ये जो रोशनी होती है, वालिदैन की रोशनी, वो हर घर में सलामत रहे।
یہ روشنی ہی ہے جو گھر کو آباد رکھتی ہے. خوشحالی والی زندگی جی رہے ہوتے ہیں بچے کہ انہیں بے فکری رہتی ہے کہ ہماری ماں ہے, ہم اٹھیں گے, ہمارا ناشتہ ریڈی ہوگا. سو یہ چیز آپ کو پازیٹیو رکھنی چاہیے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ یقیناً آپ کے پاس پلٹ کر آتی ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا مل رہے ہیں, سچے دل سے مل رہے ہیں, تو ریٹرن آپ کو اچھا ہی ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ ملاوٹی محبت کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, آپ کے دکھاوے کو بھی دیکھ رہا ہے. سو ان چیزوں کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ خیال کریں. ملنے سے بہتر ہے آپ نہ ملیں. اس لیے یہ ہوگا کہ آپ کم از کم ان لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں, کہ آپ نے کسی کے لیے اچھا, تم نے بہت اچھا گھر خرید لیا, تم نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, لیکن اندر ہی اندر آپ حسد کر رہے ہیں اس چیز سے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ آپ منافق بھی بن رہے ہیں, حسد بھی کر رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ آپ نے ایک عمل ایسا کر دیا کہ جو اللہ سے آپ دور ہو گئے. سو یہ چیز خیال رکھیں. لیکن ماں باپ کی جو میں بات کر رہی ہوں کہ پیرنٹس ہر حال میں, انسان جو ہے دنیا میں کچھ بھی کما لے, دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لے, کچھ بھی اس کے پاس ہو, لیکن جو ایک بہترین ایوارڈ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے جو آتا ہے, اس کی تربیت کا ایوارڈ. جو لوگ اس بچے کو بول رہے ہوتے ہیں, اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمہارے والدین نے تمہیں بہترین تربیت دی ہے, یہ ایک ایسا بچہ ہے, اس کے پیرنٹس تو اس طرح سے اس کو سکھاتے ہیں, یا اس کے پیرنٹس نے اس کو یہ بنایا ہوا ہے. خوبصورت ایوارڈ زندگی میں ہی دے دیا اپنے پیرنٹس کو کہ آج آپ جس مقام پر ہیں, اگر آپ بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں, آپ کی سیرت بہت خوبصورت ہے. سیرت خوبصورت ہونی ضروری ہے. شخصیت کا جو متاثر ہونا ہوتا ہے وہ سیرت سے. اگر آپ برے ہوں گے, آپ کا بینک بیلنس یا آپ کا گھر یہ کچھ ٹائم کے لیے متاثر لوگوں کو کرے گا, مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکتا جاتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ انسان دل کا اچھا نہیں ہے. کہا جاتا ہے نا کہ یہ سب کچھ ہے اس کے پاس, مگر اس کے پاس تربیت نہیں ملی, یا اس کے پاس یہ نہیں ہے. ہر پیرنٹس کوشش کرتے ہیں, ہر پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت اچھی ہی کرتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ایسا چیز ہو جاتی ہے کہ صحبت کا اثر ہو جاتا ہے. کوئی ماں باپ واحد ایسی شخصیت ہے کہ جو بچے کا ہر حال میں اچھا چاہتا ہے. اگر اسے پتا ہے کہ اس نے تجربہ, ظاہر سی بات ہے ہر پیرنٹس کے پاس تجربہ ہوتا ہے, اگر وہ کسی غلط ٹریک پر ہوتا ہے, غلط صحبت میں ہوگا, تو پیرنٹس روکتے ہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا, تمہیں ان دوستوں میں نہیں بیٹھنا. ہماری جو جنریشن ہے, ہماری جو میچورٹی میں جو ہے ہماری جنریشن آج کی, خاص کر کے میں ان لڑکوں کی بات کروں گی کہ جو اپنے ماں باپ کو اوائڈ کر کے ان دوستوں میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جو ان کو غلط صحبت میں ڈال رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہی ہے نا, دوست کا دوست ہوتا ہے, مگر آپ کا دوست کیسا ہے, آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو, کیسے سنبھالیں گے کہ جب خدا نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کی فیملی پر, آپ کے ماں باپ پر انگلی اٹھائی لی جائے. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ بہترین ایوارڈ جو زندگی میں آپ حاصل کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کی پیرنٹس کی تربیت کے اوپر کوئی بات نہ کرے, بلکہ ان کی تعریف کی جائے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایسی اتنی اچھی تربیت دی ہے, آپ کو اتنا اچھا پڑھ لکھ کر بنا دیا, لیکن اس کے بعد بھی آپ نے اپنے تمام وہی اصول, آپ نے اپنے وہی خاندانی اصول فالو کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے, بزرگوں کو کس طریقے سے سنا جاتا ہے. لیکن آج کل کی جنریشن ہے کہ ماں باپ کو اوائڈ کرتی ہے, بڑوں کو اوائڈ کرتی ہے, بزرگوں کو اوائڈ کر جاتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ ہم سب کچھ معلوم ہے. تو یہاں پر یہ لوگ نقصان اٹھا دیتے ہیں جو بچے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک والدین, ہمیشہ ہم نے ماں کے بارے میں سنا, ماں یہ ہے وہ ہے, لیکن باپ کی شخصیت کا بہت کم ہی تبصرہ کیا جاتا ہے, بہت کم بات کی جاتی ہے. لیکن آج میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں گی کہ پیرنٹس جہاں ماں قربانی دیتی ہے وہاں باپ بھی قربانی دے رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں نے قربانی دی, اگر ماں رات کو جاگ رہی ہے تو باپ بھی دن میں محنت کر رہا ہے. صرف ایک ماں نہیں پال رہی ہوتی, بچہ باپ کے بغیر بھی ادھورا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے اگر باپ کے پاس بچہ ہے تو ماں کے بغیر ادھورا ہے. آپ اس کی دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے لا کے رکھ دیں, لیکن جو ماں ہے نا, وہ آپ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسا ایک ہے کہ ماں زندگی ہے اور باپ دنیا ہے, گھنا سایہ ہے باپ. اگر باپ نہ رہے تو سایہ نہیں رہتا, باپ نہ رہے تو زندگی ادھوری ہو جاتی ہے, دنیا آپ کو خالی لگنے لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے والد کا سایہ سلامت رکھے. ہر بچہ اپنے پیرنٹس سے ہی ہوتا ہے. جو گھر میں آج خوشحالی ہے, جو گھر آباد ہیں, وہ اپنے ماں باپ سے ہی آباد ہیں. کہتے ہیں نا کہ بچہ آیا ہے تو رونق ہو جاتی ہے گھر میں, نہیں, بزرگوں سے رونق ہوتی ہے, اور بزرگ چلا جائے تو بہت زیادہ بے رونق گھر ہو جاتا ہے. گھر آباد سے زیادہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. لوگ اپنے اپنے کاموں میں پڑ جاتے ہیں, مگر پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہاں میری ماں تھی, یہاں میرا باپ رہتا تھا. وہ خلش کبھی بھی آپ زندگی بھر نہیں مٹا سکتے اپنے دل سے, کہ اگر آپ نے اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اپنے پیرنٹس کو کھو دیا, یا آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا تھا, تو زندگی بھر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ کاش میں نے اپنی ماں کی خدمت کر لی ہوتی, کاش میں نے اپنے باپ کی بات مان لی ہوتی. باپ جو کہتا ہے, واحد ایک ایسی شخصیت ہے
है, जो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा कामयाब हो, उस पर कोई शक बनता ही नहीं है। एक पेरेंट्स की बात है ना, यहाँ पे अगर माँ कुर्बानी दे रही है तो बाप भी तो आउट ऑफ कंट्री जाता है अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, उसका भी ख्याल करना चाहिए। वो भी किसी तरह से कुर्बानी दे रहा है। ज़रूरी है कि माँ एक मोहब्बत के अल्फाज बोल रही है, माँ एक केयर कर रही है, तो सिर्फ माँ की मोहब्बत ही होगी, बाप इजहार नहीं करता, मगर बाप अपने अमल में दिखाता है करके कि वो किस तरह का बाप है, उसकी शख्सियत कैसी है। वो बूढ़ा भी हो जाता है तो भी उसको बच्चों की फिक्र होती है कि मेरा बड़ा बेटा इस तरह का है, मेरा बड़ा बेटे का मिजाज ऐसा है, मेरा बड़ा बेटा बाहर निकलेगा तो लोग उसको किस तरह से सपोर्ट करेंगे, या लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे, वो इस तरह का काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस करेगा तो वो मेरी तरह कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये ऐसी चीजें होती हैं कि एक बाप ही सोच रहा होता है। वो कहते हैं ना, मर्द ही ज्यादा बेहतर जानता है बाहर का क्या माहौल होता है, इसी तरह से औरत भी ख्याल करती है। दोनों की कुर्बानियां रंग लाती हैं और एंड तक माँ बाप वाहिद शख्सियत हैं कि जो मेहनत करते रहते हैं अपने बच्चों के लिए। उनके बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यही ख्याल रहता है कि मेरे बेटे को कभी कोई तकलीफ ना हो, मेरी बेटी को ये चीज़ नहीं है उसके पास तो उसको किसी तरीके से देनी है। शादी होके चली गई है मगर फिर भी वो ख्याल रखते हैं कि नहीं, हमारी बेटी का ससुराल है, उसका ख्याल किया जाएगा। दामाद आ रहा है तो उसके लिए एकदम से खड़े हो जाते हैं, वेलकम करते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये पेरेंट्स करके दिखाते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, हमारा बेटा खुश रहे, उसके ससुराल में कोई मसला ना हो। माँ बाप साइड भी हो जाते हैं बेटों की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, कि हमारे बच्चे चाहते हैं तो हम ये नहीं करेंगे। तो कौन सी कुर्बानी ऐसी है जो कोई शख्सियत देती हो? पेरेंट्स के अलावा बच्चे तो नहीं दे पाते, बच्चे तो जवाब दे देते हैं अपने पेरेंट्स को। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वालिदैन हैं कि जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। और मैं वो लोग ऐसी शख्सियत हैं कि अगर ना हो तो दुनिया ख़त्म है आप लोगों की, वो लोग ना हो तो ज़िंदगी ख़त्म है आप लोगों की। जब वो कुछ बोल रहे हो तो सुन लिया करें, बुज़ुर्ग रोका करें तो रुक जाया करें, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। आप लोगों ने जो फैसले आप लोग कहते हैं कि हम लोग कर सकते हैं, कि जो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये माँ बाप पहले से ही जान जाते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह की शख्सियत का मालिक है, वो ये फैसला करेगा, वो पहले से ही जान रहे होते हैं मगर तुम्हें रोक रहे होते हैं कि ये काम नहीं करना। तो सोच लिया करें कि किसी वजह से बोल रहे होंगे, क्या आपसे जलते हैं, क्या वो आपसे हसद कर रहे हैं, क्या वो आपकी कामयाबी से जल रहे हैं? वो तो आप लोगों से खुश होते हैं कि आपने आज इस मुकाम पर आ गए, आपको इस मुकाम पर ले आए कि आप इस तरह का काम शुरू करना चाहते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। तो माँ बाप खुश होते हैं क्योंकि उनकी शख्सियत पर एक स्पेशल एक होता है ना कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरबियत दी है, दुनिया बोल रही होती है, तो वो चीज़ माँ बाप को बहुत खुश करती है कि हमारी जवान औलाद हो गई है, हमने उसे इतना पढ़ा लिखाया। बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं तो अब तक उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं कि जो मेरी अम्मी कहेंगी, जो मेरा बाप कहेगा, मैं मुझे वही करना है, शादी मैं वही करूँगा जहाँ मेरे माँ बाप कहेंगे। या अगर लड़की भी वो पसंद करते हैं तो वो इसी तरह की कि मेरी माँ की रिस्पेक्ट करे, या मेरी माँ ने हमेशा ज़िंदगी भर मेरे लिए मेहनत की है। ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ख़ानदान का पता दे रही होती हैं, तरबियत का पता देती हैं, और जिससे ये होता है कि बेहतरीन अवार्ड आपको दुनिया देती है कि ये कितना अच्छा बच्चा है, बाहर से आने के बाद भी इतना पढ़ लिख कर भी वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, अपने ख़ानदान को फॉलो कर रहा है, और अब तक वो रिस्पेक्ट करता है बुज़ुर्गों की जिस तरह से वो बचपन से करता रहा है। ये नहीं कि अगर वो किसी और मुल्क चला गया है तो वो बदल गया हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। कुछ लोग अपनी सोहबत को अच्छा रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आजकल की सोहबतें अच्छी नहीं हैं, दोस्त कोई नहीं होता। आपको हमेशा दोस्त वही चीज़ें बताते हैं कि जो वो खुद कर रहे होते हैं, ताकि जब उनके ऊपर बात आए तो वो लोग ये भी कह सकें कि इनका बच्चा भी ऐसा ही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स को कोशिश करें कि उन पे कोई उंगली ना उठाए। हर हवाले से कोशिश करें कि जो पेरेंट्स ने आपकी मेहनत की है ना, उसको रायगा ना जाने दें। ऐसा रंग लेकर आएँ कि लोग बोलें कि आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए किया है वो बेहतरीन किया है, और आप जो बनकर दिखा रहे हैं, जो आप बन गए हैं, वो आप बेहतरीन बन गए हैं। और इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं होता ज़िंदगी में। यकीन माने कि अगर माँ बाप हैं तो आपके पास सब कुछ है, ज़िंदगी है, दुनिया है। उनसे पूछिए कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनसे पूछिए कि जिनका बाप नहीं होता, उनको कितनी कमी महसूस होती है, उन औलादों को कितनी कमी महसूस होती है, उस बेटे को कितनी महसूस होती होगी कि जो अपने बाप से हर बात शेयर कर सकता हो और उसके पास बाप ना हो। उसको कितनी मसले पेश आते होंगे जब वो फैसले लेने वाला हो और उसके पास बाप ना हो। इसी तरीके से उसकी माँ जो खिदमत करने वाली हो, माँ ना हो तो क्या हो। ये छोटी चीज़ें हैं, एक छोटा सा मैसेज है। यकीनन आप सब लोग भी जानते होंगे कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं, माँ बाप हैं क्या, उनकी शख्सियत क्या है, उनका दिल क्या है।
लोग शक में आ जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे मियाँ बीवी में मामलात ख़राब कर रहे हैं। शख्सियत कभी भी औलाद का बुरा चाह ही नहीं सकती। तो ये चीज़ क्लियर करें कि जहाँ माँ कुर्बानी दे रही होती है वहाँ बाप भी कुर्बानी देता है। बाप का जो रोल प्ले होता है ज़िंदगी भर वो उसी में गुजर जाता है, उसका बुढ़ापा आ जाता है, मगर वो फिर भी यही कर रहा होता है कि मेरी औलाद के लिए मुझे कुछ करके दुनिया से जाना है। फिर भी वो यही सोचता है कि जिस जगह पे वो खड़ी है उसको मैं वो सेफ साइड दे के जाऊँगा कि जहाँ वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके, कि उसको कोई मसला ना आए आगे, उसकी ज़िंदगी में कोई मामलात पेश ना हो। वो बाप है, वो बाप की शख्सियत है कि जो हर वक्त जब बाहर होता है तो वो कुर्बानियाँ दे रहा होता है। तो जो लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं, जो मर्द बाहर मेहनत करते हैं कि नहीं हमें अपने बच्चों को हलाल कमा के खिलाना है ताकि मैं फ़ख्र से बता सकूं कि मैंने अपने बच्चों को हलाल कमा के खिलाया है। मैं उन लोगों की हरगिज़ बात नहीं कर रही कि जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, उनका तो अलग ही सवाल और जवाब है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो हराम कमा रहे होते हैं अपनी औलादों को, वो कभी भी सेटिस्फाई खुद भी नहीं होते। उनके घर में जो रिस्क आता है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो लोग हलाल कमा के अपनी मेहनत से बच्चों को खिला रहे होते हैं उनमें अल्लाह ताला रिस्क में बरकत भी डालता है, रहमतें भी नाजिल होती हैं और उनके घर को इसी तरीके से आबाद भी रखता है। तो कोशिश करें कि ऐसे काम सर अंजाम दें कि जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स सुरखरू हों, आपके पेरेंट्स को खुशी हो कि आज आपकी औलाद जिस मुकाम पर है वो अपने पेरेंट्स की वजह से है। जो चीज़ करती है वो माँ करती है, बाप करता है। माँ की कुर्बानियाँ जो हम बयान नहीं कर सकते, स्पीचलेस हैं कि हम उसकी तारीफ में क्या बयान करें। इसी तरीके से एक बाप है कि हम नहीं बता सकते कि एक बाप किस तरह से कुर्बानियाँ देता है। जब वो जॉब पर होता है तब भी वो बच्चे की फिक्र ही करता है, जब वो जॉब से आता है तब भी वो बच्चे की फिक्र ही कर रहा होता है कि कल मेरा बच्चा जवान होगा तो वो मेरी तरह मेहनत किस तरह से करेगा। क्योंकि माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही इतने ऐसी मोहब्बत है अल्लाह ताला ने डाली है माँ बाप के दिल में कि हर हाल में बच्चा भले नाफरमान भी होता है तब भी वालिदैन माफ़ कर देते हैं। हर हाल में मोहब्बत सिखाई है माँ बाप को बच्चों के लिए जो डाली है। बच्चे तो फिर इधर से उधर हो जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। आज शेल्टर होम में आप लोगों ने देखे होंगे कितने पेरेंट्स वहाँ पर होते हैं। तो ये वही बदनसीब बच्चे हैं कि जिन्होंने अपने माँ बाप को शेल्टर होम में भेज दिया क्योंकि वो खिदमत नहीं कर सकते थे, या उनकी बीवियाँ ऐसी थीं या उनकी औलादें ऐसी थीं जो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी बातों को। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कोशिश करें कि इस गुनाह से बचें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी खिदमत करें, जितना हो सकता है खिदमत करें, उनका ख्याल करें, उनका हाथ बटाएं। आज हर मर्द अपनी बीवी की भी खिदमत करता ही है ना, तो इस तरह से अपनी माँ की भी करें। इसी तरीके से जो बेटियां हैं अपनी माँ की करें, बाप की करें, बाप का ख्याल करें। क्योंकि अगर ये दोनों शख्सियत हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं, आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ये घना साया है दोनों। ये दोनों इस तरह की शख्सियत है कि आज आप मजबूत हैं, दुनिया आपको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आपके आगे आपके पेरेंट्स खड़े होते हैं। ये एक इतनी बड़ी बात कह दी मैंने आप लोगों को, तो इस चीज़ का ख्याल करें कि पेरेंट्स के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती, कोई दुनिया नहीं होती। ये छोटा सा मैसेज था। आप लोग अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच उन सब का जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देखकर बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंचे। एक और बात कहूंगी कि मैं कभी भी किसी ऐसे टॉपिक पर बात नहीं करती कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अगर फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो माजरत चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।